हेलो, गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कर रहे होंगे। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यस स्टूडेंट, अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हमारा नेम से रिलेटेड, जिसमें हम अभी तक 2 पार्ट्स कर चुके हैं। आज हमारा थर्ड पार्ट है। हम अभी तक जो 1947 से 63 तक के जो हमारा नैम के साथ जितनी भी बातें हुई थी या जो भी कुछ हुआ था इस बीच में, इस टाइम पीरियड के दौरान, वो हमने डिस्कस किया था। आज हम उससे नेक्स्ट पार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नॉन अलाइन मूवमेंट हिंदी में इसे कहते हैं गुट निरपेक्षता। 1963 से 91 तक, जब 1963 में क्या हुआ था, मॉस्को ने हिंद चाइना बाउंड्री में इंडिया को सपोर्ट नहीं किया था। इंडिया और जो चाइना की जो बाउंड्री है, इसके बीच में हमेशा ही विवाद चलता रहता है। इन्होंने तिब्बत के हिस्से को क्या कहा कि ये चाइना का भाग है। तो इस तरीके से बाउंड्री से रिलेटेड भारत और चाइना के बीच में सीमा रेखा से संबंधित बहुत सारे विवाद होते रहते हैं, जिसमें मॉस्को ने भारत का साथ नहीं दिया। उसके बाद 1964 में 1964 में क्या हुआ, शास्त्री जी के राष्ट्रमंडलीय भाषण में नैम में नेहरू मॉडल को दर्शाया गया। जो नेहरू जी का मॉडल था नैम से रिलेटेड, वो क्या था कि हमने किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, किसी के साथ भेदभावपूर्ण नीति नहीं करनी है। यूएसए और यूएसएसआर दो महाशक्तियां हैं, जिनके साथ हमने क्या है, अच्छे रिलेशन बना के रखने हैं। हमें उनसे आर्थिक सहायता की ज़रूरत है। हमें उनके साथ संबंधों को या अपने जो रिलेशन हैं, उनमें किसी भी तरीके की मनमुटाव नहीं लेकर आना है। तो ये क्या था, नेहरू मॉडल था और जिसे शास्त्री जी ने राष्ट्रमंडलीय भाषण में इसको दोहराया था कि ऐसा ही होना चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी का मॉडल था, वैसे ही हमें सारा मतलब सब जगह पर वैसा ही हमें उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप हमने नहीं करना है। उसके बाद क्या हुआ, 9 अप्रैल 1965 को क्या हुआ, पाक का कच्छ आक्रमण। इस पर एक बहुत अच्छी मूवी भी बनी हुई है, आपको देखनी चाहिए इसके बारे में। वो जो मूवी बनी हुई है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक ना कोडेनेम ऑपरेशन डेजर्ट चला था, डेजर्ट स्टॉर्म ना, ये ऑपरेशन चला था, कोडेनम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। तो इस तरीके से ये क्या था, एक ऑपरेशन था जो कच्छ के आक्रमण से संबंधित था। इसमें क्या हुआ था स्टूडेंट, पाकिस्तान ने 9 अप्रैल को भारत का जो कच्छ का एरिया है, वहां पर 2 चौकियों पर क्या किया था, हमला कर दिया था। और उन चौकियों का नाम पूछ लिया जाता है स्टूडेंट, सरदार और टॉप। उन चौकियों के नाम क्या थे, सरदार और टॉप। इन 2 चौकियों पर हमला कर दिया था, जिसमें भारत ने क्या है, अपना पूरा मतलब एक तरीके से युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन भारत ने समय रहते इन दोनों चौकियों को ठीक किया। और जो पाकिस्तान की सेना भारत के अंदर बढ़ चुकी थी, कच्छ के रण क्षेत्र से आगे बढ़ चुकी थी, तो भारत ने अपनी एक नीति बनाई, या आप कह सकते हो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की, जिससे यह है पाकिस्तान की सेनाओं को पीछे हटना पड़ा। आप उस मूवी में देखेंगे इस तरीके से कच्छ का जो आक्रमण था, वो धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब उस समय समाप्त हो गया था, क्योंकि भारत ने भी क्या है, एक तरीके से अपनी सैन्य जो शक्ति थी उसका एक कह सकते हैं कि एक तरीके से उसको एक्सप्लेन किया या दिखाया कि हाँ, हम भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे पास सैन्य शक्ति है। तो इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को क्या कर लिया था, पीछे हटा लिया था। और जो युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ, 1968 में यूएसएसआर ने पाक को शस्त्र भेजे। अब आप देखिए कि जो रशिया है, वो भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग कर रहा है, लेकिन जब युद्ध की बात होती है या पाकिस्तान को क्या है, शस्त्रों की जरूरत थी, तो यूएसएसआर ने क्या है, पाकिस्तान की हेल्प की। कब, 1968 में। लेकिन अभी जितने भी ये
आप कह सकते हो जो विकसित देश हैं, उन्हें समझ आ गया है कि पाकिस्तान को हेल्प करना सही नहीं है, क्योंकि वो उन्हीं के देश में क्या है हमला कर सकता है। जैसे कि अमेरिका पर हमला हुआ था, तो अमेरिका पाकिस्तान की अब हेल्प करने से पीछे ही रहता है। तो इस तरीके से 1968 में यूएसएसआर ने पाकिस्तान को क्या है शस्त्र भेजे। 1968 में ही क्या हुआ बच्चे, यूएसए और इंडिया के मध्य विवाद हो गया। क्यों हो गया था? यूएसए और इंडिया के मध्य में प्रॉब्लम क्यों हो गई थी? देखिए, एक तो एनपीटी जो परमाणु अप्रसार संधि है, वो उसके बारे में डिस्कशन हुआ, क्योंकि भारत ने क्या किया, परमाणु हथियार बनाने शुरू कर लिए थे। तो अमेरिका को इस चीज से थोड़ी सी मतलब उसको भनक लगी कि भारत इस तरीके से परमाणु हथियार बना रहा है। तो उसने क्या दिखाया कि मतलब खुश नहीं हुआ है अमेरिका, वो चाहता है कि हम उसके अधीन रहे या फिर उससे ही शस्त्रों की हेल्प मांगते रहे। राइट, तो इस तरीके से भी क्या है भारत का यूएसए के साथ विवाद हो गया। उसके बाद सिविल राइट्स मूवमेंट चले, कहाँ पर? यूएसए में। क्या होता था बच्चे, जैसे वहां पर गोरे और काले लोगों के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव होता है। तो जो काले लोग थे, उनको ना तो उतने अधिकार प्राप्त थे जितने कि गोरे लोगों को। दूसरा, वो जैसे इलेक्शन होता है तो वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसके लिए क्या है सिविल राइट मूवमेंट चला था, बहुत लंबा मूवमेंट चला था। और यहाँ पर भारत ने क्या किया, उन जो काले लोग थे तो उनका क्या है साथ देना चाहा। तो भारत से इस वजह से भी अमेरिका क्या है खफा हो गया कि आप हमारे आंतरिक मामलों में इस तरीके से इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है इनके बीच में विवाद हो गया। एक और बात हुई, वियतनाम का जो टेट युद्ध था, टेट युद्ध या वॉर चल रहा था, यहाँ पर क्या था, जैसे ये अमेरिका वियतनाम पर अटैक कर रहा था, तो यहाँ पर भी भारत ने क्या कहा कि इस तरीके से मतलब मानवता ह्यूमैनिटी के अकॉर्डिंग ऐसे वॉर करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर भी अमेरिका हमसे नाराज हो गया। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो गया, विवाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट, 1971 में यूएसए ने पाक की हेल्प की, तो इंडिया ने क्या किया, यूएसएसआर से मैत्री और सहयोग की संधि कर ली। इससे जस्ट पहले आप देखिए कि यूएसए और इंडिया के बीच में क्या हुआ, विवाद हो गया। अब यूएसए को क्या लगा कि इंडिया का जो दुश्मन है वो कौन है, पाकिस्तान, में उसको हेल्प देता हूँ। और फिर बदले में क्या हुआ, यूएसएसआर भारत के साथ अच्छे रिलेशन हो गए। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, यूएसएसआर ने पाक को क्या दिए थे, हथियार दिए थे, शस्त्र दिए थे। तो इस तरीके से भारत ने अब क्या कर लिया, यूएसएसआर से सहयोग संधि कर ली, मैत्रीपूर्ण संधि कर ली। 1974 में यूएसए ने भारत पर कई प्रतिबंध लगाए। अब देखिए, यूएसए और भारत का, इंडिया का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। अब यहाँ पर जो इंडिया है वो क्या कर रहा था, विवाद होने शुरू हो गए थे। प्रतिबंध कैसे लगाए, इंडिया को जो लोन दिया था या लोन देता था, वो उसने क्या किया, धीरे धीरे खत्म कर दिया। अब जैसे हम किसी से लोन लेते हैं तो कोई ना कोई मतलब ट्रस्टी होता है या कुछ ना कुछ हम उनको देते हैं, तो उस पर भी अमेरिका ने क्या कहा कि अब हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे और जितने भी लोन हैं आप उनको क्लियर कर दीजिए। तो इस तरीके से भारत और अमेरिका में बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। 1977 में वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तविक गुटनिरपेक्षता का नारा कब दिया गया था, 1977 में। आफ्टर दैट 1980 में नियो पर चर्चा हुई और दक्षिण पश्चिम सहयोग पर चर्चा हुई। नियो, नियो क्या है बच्चे, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक, तो इस तरीके से नियो पर क्या हुई, चर्चा होने लग गई थी। अब नियो क्या था, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। देखिए, जो विकासशील देश हैं, विकसित देश, उन पर किसी भी तरीके का दबाव नहीं रखेगा, कुछ थोपेगा नहीं उनके ऊपर। और जो विकासशील देश हैं वो फ्री होंगे अपने डिसीजन लेने में। तो ये क्या है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर था। उसके बाद 1991 में वार्सा पैक्ट की समाप्ति के बाद नेम पर प्रश्न उठने लगे। देखिए, वार्सा पैक्ट की समाप्ति हुई, जो वार्सा पैक्ट था, यहाँ पर क्या है, प्रेसिडेंट थे
लेवेन हेवन कुछ ऐसे करके नाम है उनका। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब वारसा पैक्ट खत्म हो गया और जो हमारा नेम था, यानी कि इसकी जो प्रासंगिकता थी, ये मॉडल क्यों बना, इसकी क्या ज़रूरत थी, तो इस पर क्या है क्वेश्चनिंग होने लगी। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। फिर हम 1991 से लेकर प्रेजेंट जो अभी तक चल रहा है उसके बारे में, नैम का जितना भी टाइम पीरियड है या नैम से हमारे क्या रिलेशन है और अब क्या काम कर रहा है नैम, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट जाते जाते एक ही बात, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।